सर्वप्रथम मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार देता हूं। साथ ही साथ नववर्ष की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर पिता से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस नए वर्ष में आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, उसका आनंद, उसकी आशीष जैसे बीते वर्ष हम सबों के साथ बनी रही। मैं परमेश्वर पिता को से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आने वाले वर्ष में भी हमारी उसी प्रकार से सहायता करे और अपनी बड़ी आशीष दे। और इन सबसे बड़ी बात कि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। आज की जिस भाग को हमने अपने पठन में लिया है उसका शीर्षक यही है कि प्रभु का आगमन, और उसका दूसरा भाग है कि उसके आने के पहले हमारी तैयारी का आह्वान। आज की नए वर्ष की इस आराधना में 2026 में मैंने प्रारंभ से इस बात को महसूस किया। आराधना के पुकार से लेकर के कलीसियाई प्रार्थना में हर जगह मैंने इस बात को महसूस किया कि कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए आह्वान कर रही है कि प्रभु आपका आना निकट है। 2025 चला गया। बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हमारे जीवन में रहे होंगे, परंतु वो समय हमारे लिए एक सा नहीं रहता। उस समय को प्रभु पार करता है और एक नई परिस्थितियों में, नए उद्देश्य में, नए लक्ष्य में वो हमको लेकर के चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, निश्चित, क्योंकि हमने एक वर्ष में हम और प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर के और खुशी की बात है कि हम प्रभु से मिलने के लिए एक वर्ष और करीब आ गए। यहां पर जिस भाग में हमने 20वें पद में पढ़ा है कि फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से आकर के पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। फरीसी जो थे अभी भी वो भविष्यवाणी की बातों को वो पकड़े हुए थे। उनको अभी भी इस बात का इंतजार था कि एक और बड़ा गुरु या प्रभु इस संसार में आने वाला है, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो स्वयं गुरु है उससे जाकर के प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त एक बड़ा पहुंचा हुआ संत समझते थे। उनको लगता था कि ये वो भविष्यवाणी जिसकी हुई है वो व्यक्ति वो नहीं है, और वो प्रभु यीशु मसीह से जाकर के पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहा कि जिसके बारे में तुम इंतजार कर रहे हो, जिसकी भविष्यवाणियां यशायाह ने की थी, वो व्यक्ति मैं ही हूं। और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने
चेलों को भी इस बात को बताया जहां पर लिखा हुआ है कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। वो दिन ऐसे अफवाहों का नहीं होगा कि वो यहां है वहां है, ऐसी बातें नहीं होंगी, क्योंकि उसका आगमन जो है उस बिजली के समान होगा जो कि आकाश के एक छोर से चमकती है और दूसरे छोर तक उसकी चमक लोगों को दिखाई देती है। प्रभु का आगमन ठीक उसी ही प्रकार से होगा। जब वो आएगा तो उन बातों का कोई मतलब नहीं होगा, जैसे आज हम कई बार इस प्रकार के अफवाहों को सुनते रहते हैं कि प्रभु यहां आ गया वहां आ गया, परंतु मनुष्य का पुत्र जो है उसका आगमन जो है आकाश के उस छोर से आकाश के दूसरे छोर तक जैसे बिजली चमकती है वैसे उसका आगमन होगा। परंतु उसके पहले और कुछ बातों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अपनी मृत्यु की बात फिर से पुनः दोहरा रहे हैं। यहां पर उसको मालूम था कि वो लोगों के द्वारा से पकड़ाया जाएगा, लोग उसको तुच्छ समझेंगे, लोग उसको मारेंगे, यहां तक वो मृत्यु में चला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर के जब वो स्वर्गारोहण उसका हो जाएगा उसके बाद उसका पुनः आगमन होगा, जिसकी आज आप और मैं बाट जो रहे हैं। लिखा हुआ यहां पर कि इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस समय थे उस समय की बात को बता रहे हैं, तो सचमुच लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की बात को प्रकट करते हैं और उसके बाद स्वर्गारोहण हो जाने के बाद अपने दूसरे आगमन की बात को भी वो यहां पर बता रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा आगमन कैसा होगा? दो बड़ी घटना का वर्णन पुराने नियम से यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया। एक बताया नूह के दिनों के बारे में, जहां पर लिखा हुआ है जब परमेश्वर इस सृष्टि के लोगों से दुखी हो गया तो उसने इस संसार को समाप्त करने की ठान ली और उसने नूह को कहा कि एक जहाज बनाए। बहुत डिटेल में मैं उस घटना पे नहीं जाना चाहता, परंतु उन दिनों की जो परिस्थिति थी उन पर मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, जहां पर लिखा हुआ है कि नूह के दिनों में जो हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। संसार की परिस्थितियों को यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया।
परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी की। उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय का आप पढ़िएगा, बहुत डिटेल में वहां पर आपको मिलेगा। परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात ऐसी बारिश हुई कि सारे लोग समाप्त हो गए संसार से। सिर्फ नूह और उसका परिवार, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, वो लोग बचा लिए गए। दूसरी घटना के बारे में बताया गया है, वो है जैसे लूत के दिनों में हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। करते रहे। परंतु लिखा हुआ है, उस दिन आकाश और गंधक आग से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया गया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के समय ऐसा ही होगा। इतनी त्वरित परिस्थिति होगी, जैसे आकाश से बिजली एक छोर से दूसरे छोर चमकती है, वैसे ही प्रभु का आगमन होगा। इतना फास्ट, इतना त्वरित, कहता है कि जो छत पर हो वो नीचे भी ना उतरे सामान लेने के लिए। सोचिए, पलक झपकते होने वाली ये बातें। जो छत पर है वो सामान लेने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में है, खेत में काम कर रहा है, वो घर को भी ना लौटे। बहुत ही मुख्य बात, बहुत ही विशेष बात, बहुत ही तैयारी का आह्वान प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया। और उसने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु के आगमन से पहले मेरे प्रियो, हमें अपने तैयारी के लिए लूत की पत्नी को स्मरण करना है। लूत की पत्नी के बारे में क्यों स्मरण करना है?
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जिस बात की मनाही की थी, लूत की पत्नी ने वही किया, और वो संसार के साथ, संसार की बातों के साथ, संसार की अभिलाषाओं के साथ वो इसी संसार में छूट गई, उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर हम सदोम के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर क्यों सदोम के लोगों से नाराज चल रहे थे। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पर सदोम नगर की भौगोलिक स्थिति को बताया गया है कि सदोम नगर जो था वो यरदन नदी के पास वाली तराई थी, जिसकी सारी भूमि जो थी सिंची हुई थी। और लिखा हुआ है यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान वो सिंची हुई जमीन जो थी वो उपजाऊ थी। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर ले जाकर के कहा कि अब्राहम अब इनसे अलग हो जाना, और वो अपने भतीजे को लेकर के ऊंचे स्थान पर गया और कहा कि प्रभु ने हमको सारी जगह दे दी है, बेहतर यह है कि हमारे पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, क्योंकि आपस में उनके चरवाहों में लड़ाइयां झगड़े होने शुरू हो गए थे। उसने कहा कि हम अलग हो जाते हैं, यदि तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, और यदि तू पश्चिम में जाएगा तो मैं पूर्व में चला जाऊंगा। लेकिन वहां पर वचन में आप देखेंगे कि लूत ने आंखें उठा करके देखा और देखा कि यरदन के किनारे की सारी भूमि सिंचित और उपजाऊ है। वो उस स्थान में चला गया, और यही आकर्षण इस नगर की, जो उस नगर को गंभीर पाप में पड़ने दे दिया था। एक और स्थल में पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया गया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया गया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए वो दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। लूत चूंकि धर्मी था, सदोम में वो पीड़ित था, वो लोगों की उन स्थितियों को देख करके। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकाल लेगा और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। सदोम जो है वो अपनी संपन्नता के साथ साथ और भी वहां पर बुराइयां थी। वहां के लोग ढीठ थे, बुराई करने वाले थे, घमंडी थे, अहंकार से भरे हुए लोग थे। अधिक संपन्नता जो है वो इन सारी बातों को मनुष्य के जीवन में ले आती है। निर्दयी व्यवहार वाले थे, विलासतापूर्ण जीवन जीते थे वो, और सबसे भयंकर जो पाप था
आज प्रभु के आगमन का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े प्रचारक इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र है, प्रभु शीघ्र आने वाला है। लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है। प्रभु यीशु मसीह के समय से ये बात चल रही है कि परमेश्वर का आगमन कब होगा। पर आज बहुत से लोग इस विषय पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत से चिन्ह आज इस संसार में नूह और सदोम के समय के दिखाई दे रहे हैं। और वचन इस बात को कहता है कि इन चिन्हों को जब देखते हो तो इस बात को जानो कि प्रभु का आना निकट है। लेकिन अब उसका आना जो है वो उद्धार का कारण नहीं होगा, लेकिन अब उसका आना जो होगा वो न्याय का कारण होगा। अब वो न्याय करने के लिए आने वाला है। उद्धार का काम उसने पूरा कर दिया है, पर हम अपने उद्धार को कितना संभाले हुए हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार से प्रभु के दूसरे आगमन पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। यदि हम विश्वास करते हैं तो क्या हमारी तैयारी उस हिसाब से है कि प्रभु आ जाए तो हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार रखें? क्या हमारा जीवन तैयार है प्रभु के साथ जाने के लिए? क्योंकि हम और भी करीब आते जा रहे हैं प्रभु के आगमन के। यदि हमने बीते वर्षों में अपने संबंध को प्रभु के साथ नहीं सुधारा है तो प्रभु ने हमें एक और नए वर्ष में प्रवेश कराया है। इस नए वर्ष में समझौता करना अति आवश्यक है। और आज इस बात का हमें आंकलन करना है कि मेरा संबंध प्रभु के साथ कैसा है। क्या मेरा संबंध प्रभु के साथ लगा है? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जाने की योग्य है? इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं कि वो आने वाला है, परंतु क्या हम उसके साथ जाने की योग्य हैं? यदि आज भी हम संसार के साथ समझौता करते हैं या आज भी हम संसार की तरफ मुड़ करके देखते हैं, तो ये डर है कि कहीं हम छूट ना जाएं, जैसे लूत की पत्नी छूट गई। लूत और उसकी बेटियां तो पार हो गईं, लेकिन लूत की पत्नी छूट गई क्योंकि उसने संसार की तरफ अपनी दृष्टि को लगाया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पीछे नहीं परंतु आगे देखते हुए बढ़ना है। यदि हम आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम कुछ हासिल करने पाएंगे, अन्यथा हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास है शायद वो भी हम खो देते हैं। पूर्व में जो कुछ था
सब कुछ हमें भूल जाना है, सब कुछ हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, परंतु हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम आगे निगाह करते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते, हम गिरते नहीं, लेकिन हम सही तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक धावक का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक दौड़ने वाला हमेशा आगे एक लक्ष्य की ओर देखते हुए दौड़ता है, आगे की ओर देखते हुए दौड़ता है, इसलिए क्योंकि उसको पता है उसकी मंजिल क्या है, उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, और इसलिए वो आगे देखते हुए वो अपनी दौड़ को दौड़ता है। आत्मिक जीवन में भी पौलुस बहुत अच्छी रीति से कहता है। पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 3 और 13वें पद में कहता है, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। भूल जाइए, किसी के साथ बैर भाव हो गया, छोड़ दीजिए। प्रभु को हमने दुखी किया है, माफी मांग लीजिए। वचन साफ कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। छोड़ दीजिए बातों को, आगे बढ़िए। पौलुस यहां पर आत्मिक दौड़ की चर्चा करता है। उसी प्रकार से फिलिप्पी 3:12 में भी कहता है कि मैं अब तक सिद्ध नहीं हुआ, परंतु स्वर्गीय निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये वर्ष या ये पद आत्मिक विकास की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है मेरे प्रियो, कि हमको आत्मिक दौड़ में किस प्रकार से आगे की ओर देखते हुए सिद्ध होने के लिए हमको दौड़ते रहना है। यदि हम आगे नहीं देखते हैं या आगे देखते हुए हम नहीं दौड़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम अपने लक्ष्य को खो देंगे और शायद इससे हमको हानि उठाने पड़े और शायद हम अपनी दौड़ को पूरी भी ना कर सकें। दूसरी बात है, संसार पर मन लगाना स्वर्गीय मार्ग में बाधा डालता है। वचन साफ कहता है कि हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम अलग किए हुए लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। बड़े बड़े पदों से प्रभु ने हमें नवाजा है। हमको इस संसार से समझौता नहीं करना है, घुल मिल करके नहीं रहना है। हमारी पहचान संसार नहीं है, लेकिन इस संसार में हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह है, जिसको देख करके लोग जान जाएं कि ये प्रभु के लोग हैं। संसार पर मन लगाना स्वर्गीय मार्ग में बाधा डालता है। लूत की स्त्री को इन बातों का ज्ञान तो था कि परमेश्वर सदोम के निवासियों से वो अप्रसन्न है, वो क्रोधित है। इतना सब जानने और दूतों की चेतावनियों को वो नजरअंदाज कर दी और एक बड़ी गलती उसने कर दी, जिसकी वजह से उसने अपनी दौड़ को पूरी नहीं की। उसने अपने घर द्वार को देखा जो सदोम में बहुत आलीशान था, उसके खेत खार वाले और भंडार थे जिसको वो देख रही थी। लिखा हुआ है, बाग बगीचे खेत संपत्ति इत्यादि बातों पर उसने अपनी दृष्टि को करी, पर क्या ले गई? खो दिया उसने। ना सिर्फ
उसने अपनी सारी बातों को खो दिया, लेकिन उसने अपने जीवन को भी, जो महत्वपूर्ण जीवन था, उसको भी उसने खो दिया। लूत के परिवार के लिए इन दोनों दूतों के द्वारा विश्वास में आगे बढ़ते रहने का एक जरूरी आह्वान था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आह्वान कर रहा है कि हम इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय राज के खोजी बने रहें। लूत की पत्नी ने नहीं माना, वो अपने जीवन की गहरी लालसा को त्याग नहीं सकी। वैसे ही जब ईश्वर हमें अंधकार और पाप से बाहर बुलाता है, मेरे प्रियो, तो हमें पुराने जीवन, पुरानी बातों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और उस पर पूर्ण भरोसा के साथ, समर्पण के साथ आत्मिक बातों में आगे बढ़ना पड़ेगा। लूत और उसकी बेटियां तो बचा ली गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, जिसका परिणाम, लेकिन लूत की पत्नी अपने अतीत से चिपकी रही, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि वो अपने जीवन को नाश कर डाली। यदि आज परमेश्वर हमको बुलाता है तो हमें अतीत को भूल जाना है और नए उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय के 62 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि हमने बीते समयों में बहुत सी प्रतिज्ञाएं की होंगी, लेकिन हमने आज तक उसको पूर्ण समर्पण के साथ पूरी नहीं किया है, तो हम इस बात को जान ले कि हमारी प्रतिज्ञा जो है वो झूठी निकली। हमने चलने का प्रण किया था, हल पे हाथ रखा था, लेकिन हम पीछे देखते रहे, हम संसार से समझौता करते रहे, हम संसार की बातों में ही लगे रहे। वो उसके स्वर्गीय राज के योग्य नहीं हो सकते हैं। लूत की पत्नी ने संसार से प्रेम रखा था और इसलिए वो उसके आकर्षण और अभिलाषा में पड़ गई थी। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से है। जब हम संसार से समझौता करते हैं, जब हम संसार से प्रेम करते हैं, जब हम संसार की तरफ देखते हैं, तो ये बातें हमारे जीवन में बनी रहती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की बातें हैं, संसार की ओर से। लूत की पत्नी ने इस शिक्षा के विरुद्ध काम किया था। उसने संसार और संसार की वस्तुओं पर मन लगाया और संसार अर्थात सदोम के साथ ही वो नाश हो गई। आज यदि हम लूत की पत्नी के समान जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें संसार की बातें, उसकी चीजें हमारे जीवन में आनंद दे रही हैं, तो हम बार बार सदोम के तरफ ध्यान लगाए हुए हैं अपना। हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने कामों समेत इस संसार में ही
छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी और अंतिम बात है लूत की पत्नी को स्मरण करने का उपदेश। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? इस वचन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनः आगमन की ओर संकेत दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 उसके 32 पद में लिखा हुआ है, उसी जिस पैसेज को हमने पढ़ा है उसके अंतिम लाइन में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। इस वचन के द्वारा हमें उस दिन को याद दिलाई जा रही है जब प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती पर, इस जगत में पुनः आएगा। और उस दिन कितने होंगे जो उसके साथ जाएंगे और कितने होंगे जो इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। इस दृष्टांत या इस घटना से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन जाएंगे और कौन छोड़ दिए जाएंगे, ये समझना कठिन नहीं है। लूत की पत्नी स्वयं अपने जीवन को उदाहरण दे रही है कि जो लोग लूत की पत्नी का सा चाल चलेंगे वो इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। प्रियो, प्रभु शीघ्र आने वाला है। यदि हम उसकी बाट जोहने वालों में नहीं है और आगे की ओर नहीं देख रहे हैं या यीशु की ओर नहीं ताक रहे हैं, तो इस बात का डर और भय है कि कहीं हम भी इस संसार में छूट न जाएं और नाश हो जाएं। शायद हम सोचते हैं कि हम तो सच्चे मसीही हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अच्छी संगति करते हैं, धर्मी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इतना ही काफी नहीं है प्रभु के राज में जाने के लिए। उसके बावजूद भी यदि संसार की बातों को हम नहीं छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये बातें हमें बचा नहीं सकती। आज अंतिम युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक वातावरण में, संगति में या आत्मिक विशेष अवसरों में रह पर सांसारिकता की ओर झुके हुए हैं। ये वातावरण, ये संगति, ये अवसर हमें नहीं बचा सकता। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें। एक आज्ञा में भी हम छूट जाएंगे। एक आज्ञा को यदि हमने नहीं माना, हम चूक जाएंगे। बार बार मैं इस बात को सोचता हूं, लूत धर्मी था, इब्राहिम के साथ रहता था। इब्राहिम का परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन था। परमेश्वर के कारण, इब्राहिम के कारण से लूत परमेश्वर की आशीषों का हकदार बना था। तो निश्चित तौर पर उसका परिवार एक धर्मी परिवार था। कभी कभी लगता है शायद ये लूत की पत्नी का ये पहला ही गलती था क्या, जो पलट करके देखती। इसके पहले तक उसका घर का वातावरण एक धार्मिक वातावरण रहा होगा। ये मेरे मन में विचार आते रहते हैं। क्या ये उसकी एक ही गलती थी? अदन की वाटिका में प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, सब कुछ अच्छा था, रोज परमेश्वर से मुलाकात होती थी। एक आज्ञा ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक आज्ञा ना मानने से एक बहुत बड़ा अपराध पूरे संसार में आ गया। एक बड़ा पाप पूरे संसार में आ गया। हो सकता है हम सारी बातों को 99% मान रहे हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में 1% भी कोई बात में चूक आ गई तो हम इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि
परमेश्वर के सन्मुख हमें पूरे पूरे पूरी आज्ञा, पूरे समर्पण के साथ आने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें हमारी दशा लूत की पत्नी के समान ना हो, परंतु इस नए वर्ष में एक नए लक्ष्य के साथ, एक नए योजना के साथ हम पीछे की सब बातों को भूलकर आगे हम बढ़ें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। लिखा हुआ है कि हमें धर्म का मुकुट मिलने वाला है जो कभी भी नाश नहीं होगा। संसार और संसार की बातें नाश हो सकती हैं, संसार के पद नाश हो सकते हैं, संसार की उपाधि नाश हो सकती है, संसार के मुकुट नाश हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म का जो मुकुट है वो कभी भी नाश नहीं होने वाला है। प्रभु ने आपके और मेरे लिए इस धर्म के मुकुट को रखा है, बशर्ते कि हम लूत की पत्नी का सा चाल ना चलें। ये वर्ष हमारे लिए ना सिर्फ तैयारी का हो, लेकिन अब इस तैयारी को पूर्ण करने का है, क्योंकि प्रभु से हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उसके आने का समय निकट है। दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा और आखिरी 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उसके आने की हम बाट जो रहे हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार से हमारे जीवन हो, प्रभु की ओर हम ताकते रहें, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते रहें, परमेश्वर की शिक्षाओं को मानते रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलने वाले बने। निश्चित तौर पर परमेश्वर हमको वो सिद्धता का मुकुट, वो धर्म का मुकुट निश्चित रीति से देगा। मेरे प्रियो, हमें आनंदित होना है, इसलिए नहीं कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए कि हम प्रभु से मिलने के एक वर्ष और करीब आ गए हैं। हमारी तैयारी कैसी है, ये आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु वचन के अनुसार मेरी और आप सबों की चलने में सहायता करे। दुआ करेंगे। खुदा बाप, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित और सच्चा है, और अपने लेश मात्र भी उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार की ऐसी झूठी बातें नहीं, लेकिन सत्य है। कलीसिया आपकी बाट जो होती है प्रभु जी, परंतु उससे पहले अपने जीवन का आंकलन करना है। बाट जो होना उसी स्तर पर हो जैसा आप चाहते हैं, पवित्रता के साथ आपके लेखे धर्मी बनकर जब हम आपकी बाट जोहते हैं, हमारे लिए ऐसा मुकुट रखा हुआ है प्रभु जो आप हमें देने वाले हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी प्रजा पर दया करिए। आने वाले वर्ष के लिए इनकी तैयारी ऐसी हो प्रभु की पूरी की प्रजा आपके साथ मिलने के योग्य हो सके। सहायता मदद करिए, वचन पर चलने के लिए अगुवाई करिए।
धन्यवाद करते हैं वचन के प्रकाशन के लिए, आपने सहायता की। दुआ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन।